स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। हमारे साथ में है संत कबीरनगर के सांसद प्रवीण निषाद जी। पहली बार हमने आपका इंटरव्यू लिया था जब आप सांसद बने थे और दूसरी बार मौका मिला है और स्वागत है आपका साहिल डायरी में। निश्चित तौर पर धन्यवाद साहिल भाई। आप संत कबीरनगर के दिल कहे जाते हैं और आप दिल में बस गए हैं, घर बनवा लिया आपने यहाँ पर। निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर निवास करके भी उनके बीच में रहकर उनकी सेवा करता था, लेकिन आज जो कभी अन्य लोग आरोप लगाते थे कि मैं गोरखपुर से आता हूँ और यहाँ पे अपना कार्यभार करके फिर चले जाता हूँ, उन को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्यालय है ये जनमानस का कार्यालय है और यहाँ से उनकी जनकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा और सीधे सीधे जनता मुझसे मिलती रहेगी आने वाले समय में भी, और उनकी सेवा के लिए यहाँ से मैं सदैव तत्पर रहूँगा। एक्चुअली आप रहने वाले कहाँ के हैं? देखिए, मूलतः मैं गोरखपुर का निवासी हूँ और गोरखपुर से 45 किलोमीटर दूर मेरा गांव है कैंपियरगंज, और वो कैंपियरगंज विधानसभा में पड़ता है और मैं वहाँ का वोटर भी हूँ, मैं शहर का भी वोटर नहीं हूँ। और पार्टी ने, निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने मुझे यहाँ पर माननीय अमित शाह जी के द्वारा, माननीय मोदी जी के द्वारा खैलाबाद लोकसभा दिया गया था और निश्चित तौर पर हम लोगों ने काम किया है अपने संगठनात्मक रूप से अपने समाज को जोड़कर उनकी जनकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम लोग राजनीति में उतरे, अपनी समाज सेवा किए और जो ये खैलाबाद शहर है, ये संत कबीरनगर लोकसभा है, उससे जनता ने हमको आशीर्वाद देकर लोकसभा के उस पंचायत में भेजने का काम किया था, जिससे मैं उनके बीच में रहकर सेवा प्रदान कर रहा हूँ। गोरखनाथ जी की धरती से आप कभी धरती पे आ गए हैं? निश्चित तौर पर मैं पहली बार जो है गोरखनाथ की धरती से, बाबा मचेंद्रनाथ की तपोभूमि से मैं सांसद बना था और ये एक छोटी सी हिस्सेदारी है जो आज हमें मिल रही है। निषाद पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े भाई के रूप में गले लगाया है। आगे आने वाले समय में भी निश्चित तौर पर जिस भावना, जिस सेवा और जिस समर्पण की भावना को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित ही हम लोग उस पर खरा उतरेंगे। संत कबीरनगर में यहाँ पर निवास बनाने का मकसद क्या रहा आपने? क्या यही रहना है? एकदम निश्चित तौर पर संत कबीरनगर में ही रहना। पहले भी मैं रहता था लेकिन किसी को कोई सूचना नहीं मिल पाती थी कि मैं कहाँ हूँ। अब तो मेरा आवास बन गया। पहले विकास भवन लोग जाते थे, लेकिन अब मेरे आवास पर लोग मुझसे मिलकर अपनी उन समस्याओं से अवगत होंगे और निश्चित तौर पर जो भी समस्याएं आएंगी मेरे पास, संबंधित अधिकारियों के द्वारा उनकी शिकायतें दूर की जाएंगी। देखिए, एक चीज़ है, आपसे कोई इंटरव्यू लेता होगा, आपका स्वास्थ्य हमेशा कभी गड़बड़ रहता है और हम माफ़ी चाहते हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा है इस वक्त? इस समय तो बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य है, क्योंकि हम लोग 2013 से लगातार काम कर रहे हैं और 2013 से 18 घंटे माननीय पिताजी के द्वारा, मेरे द्वारा, छोटा भाई भी है, बड़े भैया हैं और निषाद पार्टी के तकरीबन 2000 से अधिक फुल टाइमर जो अपना घर बार छोड़कर निषाद पार्टी और निषाद समाज को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो उन चीज़ों में कभी कभी स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ हो जाता था, कभी खान पीन में दिक्कत हो जाती थी या लंबे सफ़र से हो जाता था, लेकिन अब डॉक्टरों के मार्गदर्शन में मेरा स्वास्थ्य ठीक चल रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में अब तबीयत मेरी सही। एक बार आपको यहाँ से दिल्ली अचानक से? हाँ, एकदम निश्चित तौर पर मैं रात में आया था अपना कार्यक्रम करके, कमेटी की बैठक करके, और मैं खाना खाया, रात में पेट दर्द करना, गैस की एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि गाड़ी में लगातार 5-5, 6-6 घंटे बैठना पड़ता है, 8-8 घंटे, उसकी वजह से गैस की प्रॉब्लम थी और पैंक्रियाटिस अटैक हुआ था। उसका इलाज हो चुका है और मैं पूरी तरह से अब स्वस्थ हूँ। संत कबीरनगर लोकसभा क्षेत्र वासियों से क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर जितनी भी इस लोकसभा की समस्याएं थी उनको दूर करते हुए मैंने उनकी सेवा की। मैं जब जनपद में आया था तो मेहदावल से जो खैलाबाद को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग थी वो भी जर्जर अवस्था में थी। जो अंडरपास का मुद्दा था, यहाँ पर तकरीबन 10 वर्षों से लोग संघर्ष कर रहे थे, उस अंडरपास को भी स्वीकृत कराने का मैंने काम किया। मगहर में एकेडमी बनाने का काम, ऐसी तमाम सड़कें, तकरीबन 43 से 45 सड़कें स्वीकृत कराकर मैंने जनता को समर्पण करने का काम किया। एक बड़ी समस्या जहाँ आपका आवास बना है, सामने आपका रेना पेपर मिल है, यहाँ देखा कभी कभी वो जो राख होती है उड़ती, कभी दुर्घटनाएं होती, इसके लिए कोई व्यवस्था एकदम निश्चित ही। मैंने जब मैं निर्माण कार्य अपना शुरू किया था, राख हमारे शरीर पर भी पड़ रही थी, तो मैंने पर्यावरण विभाग को, पॉल्यूशन कंट्रोल को, एनजीटी को, तीनों को मैंने पत्र लिखकर इनको अपनी चिमनी को सुधारने का, और इन्होंने मुझसे समय मांगा है और निश्चित ही अपनी चिमनी को सुधारकर पर्यावरण को दूषित करने का काम नहीं करेंगे। तो सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप संत कबीरनगर की सरजमीं पर आ गए हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो आप बने रहिए साहिल की डायरी के साथ। नमस्कार।